पुष्टि और पुष्टि की जय, श्री और श्री की जय। ओम श्री शिवाय नमस्तोभ्यं, ओम श्री शिवाय नमस्तोभ्यं, ओम श्री शिवाय नमस्तोभ्यं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमुक्षीमामृताम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमुक्षीमामृताम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमुक्षीमामृताम्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुबर बिमल यशु युधायक फलचार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरौ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, हे हनुमान ज्ञान गुरु सागर। जय कपीस तीनों लोक उजागर, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरु देवो की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ भैया, अब आप सभी लोग शांति के साथ अपना अपना स्थान ग्रहण करें और प्रभु श्री राम जी की कथा श्रवण करेंगे। हमारी तरफ से हमारे शिवधाम आश्रम के जो भी कार्यकर्ता हैं सभी संबंधित लोगों की तरफ से, हमारे प्रभु श्री राम जी की, बाबा भोलेनाथ की, मैया पार्वती की, नारद जी की, इनकी सभी लोगों की कथा श्रवण करने वाले भक्तों को आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ये नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। चलिए हम लोग कथा में ध्यान देते हैं। और देखिए, कल जहाँ पर कथा में विराम लगाया था वहीं से हम कथा को आप लोगों को श्रवण कराएंगे। तो कल जो प्रसंग चल रहा था नारद जी का, नारद जी उस स्वयंवर में अपने आसन पर विराजमान हैं और ऐसी जगह उन्होंने आसन अपना जमाया है जहां से वो विश्वमोहिनी जो कन्या है, राजकन्या, वो निकले और वो माला जो है ना, नारद जी सोच रहे मेरे गले में ही डाल। और देखिए उस समय वहां पर मेरे बाबा भोलेनाथ के दो गढ़ भी मौजूद थे। ब्राह्मणों के भेष में दो गढ़ भी वहां पर मौजूद थे जो नारद जी के साथ साथ चल रहे।
यानी जहां पर नारद जी अपना आसन चुनते थे वो वहीं पर दोनों गण भी बैठ जाते थे, आसन ग्रहण करते थे। और जब वो राजकुमारी निकल जाती थी, नारद जी के पास से होकर के आगे बढ़ जाती थी, तो वो दोनों गण बहुत हंसते थे। यानी नारद जी को देख देख करके बहुत उनकी खिल्ली उड़ाते, हंसी उड़ाते कि सखी संग ले कुंवर तब चल जनु राजमराल और देखत फिरे मही सब कर सरोज जय। तो शील निधि की जो कन्या है विश्व मोहिनी अपने सखियों के साथ आई है और इस तरीके की चाल चल रही है मानो एक राज सिंहनी इस तरीके से ऐसे माला को पकड़े हुए है और ऐसे माला को पकड़े हुए इस तरीके से, और स्वयं का जो चुना हुआ राजकुमार उसको देख रही है और उसी के गले में माला डालने के लिए ऐसे ऐसे चल रही। तो नारद जी ने देखा कि ये राजकुमारी आ रही है, ये मेरे ही गले में जयमाला डालेगी। और जैसे ही वो नजदीक आई नारद जी के पास एकदम जैसे ही गुजरने को हुई तो नारद जी ने अपनी गर्दन जो है एकदम छुपा एकदम घुमा दी, लेकिन वो राजकुमारी जो ना आगे निकल आई, उसने जो ना ये जयमाला गले में नहीं। तो नारद जी ने स्थान बदल दिया। अब जहां से वो राजकुमारी निकलने वाली थी उससे आगे की सीट पर जाकर के नारद जी विराजमान हो गए। मतलब यहां तक कि ये चला कि राजकुमारी वो जगह को छोड़ देती थी और नारद जी अपना स्थान बदल देते थे, वहीं पर जाकर के अपना आसन जमाते थे जहां से वो राजकुमारी निकले। लेकिन राजकुमारी ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। क्यों नहीं देखा? कि जैसे ही राजकुमारी उस स्वयंवर स्थल में प्रवेश करती है तो नारद जी को उसने पहले ही देखा और नारद जी का रूप जो है ना बानर का है और सुनहरा उनका कलर है। उसने देख लिया, कहा तो कुछ नहीं, लेकिन वो नारद जी से कुछ खन्ड सी हो गई। तो क्या नारद जी ने अब क्या किया? नारद जी यही बार बार करते कि जय दिश बैठे नारद भूली और सो दिश तय न बिलोकी भूली और पुन पुन मुनि उपसय कुलाई और देख दशा हर कन। तो जिस ओर नारद जी अपने रूप के गर्भ में फूले नहीं समाते थे और यही सोचते थे कि हमसे सुंदर यहां पर कोई है ही नहीं। ये सोचते थे, अपने अंदर मन में विचार करते थे कि यहां पर जितने भी ये राजकुमार बैठे हुए हैं हमसे ज्यादा सुंदर कोई है ही नहीं। उस ओर उसने जिधर नारद जी बैठे होते थे वो राजकुमारी उधर जो ना निगाह तक नहीं करती थी, वो देखती तक नहीं थी। नारद मुनि जो है ना बार बार उचकते हैं, छटपटाते हैं और ये दशा सब देख करके जो भोलेनाथ के जो दोनों गण थे मुस्कराने लगे। अंत में क्या हुआ? जब वो राजकुमारी विश्व मोहिनी जितने भी राजा वहां पर बैठे हुए थे देश देश के राजकुमार
सबको छोड़ती हुई जब लास्ट में पहुंची है, 2-4 लोग रह गए हैं, तो मेरे नारायण ही स्वयं एक राजकुमार का वेश धारण करके वहां पर आ। दर नपतन ताई गयऊ कृपाला और कुंवर हर्ष मैलेऊ जयमाला और दुल्हन ले गयो लक्ष्मी निवासा और नृप समाज सब भयो निराशा। अब क्या हुआ? ये कथा का प्रसंग भैया बड़ा अच्छा चल रहा है, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो, कि धर नृप तन तहां गयऊ कृपाला और कुंवर हर्ष मैलेऊ जयमाला और दुल्हन ले गयो लक्ष्मी निवासा और नृप समाज सब भयो निवासा। अब क्या हुआ? हमारे नारायण ने ही एक राजकुमार का वेश बनाया, रूप रखा, और जैसे वहां पर एंट्री की है तो उस राजकुमारी ने तुरंत ही वो जयमाला जो थी उन्हीं के गले में डाली। और वहां पर जितने भी देश देश के राजा जो आए थे वो सब ताकते ही रह गए, सबके सब देखते ही रह गए, और वो राजकुमारी को लेकर के चल दिए। आगे जब चल दिए, इन्हें स्वयंवर का कार्यक्रम जो समाप्त हो गया, तो जो भोलेनाथ के दोनों जो गण थे नारद जी को देख देख करके जो हंस रहे थे, तो नारद जी उसमें बहुत विकल हो रहे थे। तो उन गणों ने कह दिया उनसे कि मुनि अति विकल मोहि मत नाटी और मन गिर गई छूट जन गाठी। तब हर गण बोले मुस्काई और निज मुख मुकुर बिलो को जाए। क्या कहा? राधे 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 बेटा, राधे 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 राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। भगवान तुमको खुश रखेगा इसी तरीके से, जिस तरीके से आज बेटा हमेशा तुमको जो ना मेरा परम पिता परमेश्वर मेरे बाबा भोलेनाथ प्रभु श्री राम की कृपा तुम्हारे ऊपर हर तरीके से इसी प्रकार बनी रहे और बनी रहेगी और बनी है। तो उन दोनों गणों ने क्या कहा? उस समय तो नारद जी की बुद्धि बिल्कुल मोह के कारण नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को जाते हुए देख करके बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूट करके मरी गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुरा करके कहा, क्या कहा मुस्कुरा करके? अरे परेशान क्यों हो रहे हो, इतने विकल क्यों हो रहे हो? जरा अपना ये चेहरा तो दर्पण में देख लो जाकर के। नारद जी को ये कुछ भी जानकारी नहीं थी कि मेरा चेहरा काहे का है। नारद जी अपने को यही समझ रहे थे कि मेरा जो कुछ भी है सब हरि के रूप में है, और हरि से सुंदर इस दुनिया में कोई जगत में है ही नहीं। नारद जी के ध्यान में ये था। जब उन दोनों गणों ने देखा कि नारद जी बहुत विकल हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अरे इतने परेशान क्यों हो रहे हो भाई, जो राजकुमारी के लिए इतने पागल हुए जा रहे हो। लेकिन अपना ये चेहरा तो किसी प्रकार देख लो, दर्पण में चेहरा तो अपना देख लो ही। राजकुमारी तुम्हें बड़ी कैसे, क्यों नहीं बढ़े, क्या कारण इसका? अब बेचारे नारद जी को क्या पता क्या है। तो वहां पर जल्दी में दर्पण तो कहीं मिला नहीं। वहां पर ऐसी जगह पर दर्पण कहां से आया? दर्पण तो कहीं नहीं मिला। लेकिन
वहीं पर पानी रखा हुआ था, पानी भरा हुआ देखा तो जैसे ही उन्होंने उस जल में अपना चेहरा देखा है तो नारद जी के होश उड़ गए। उन्होंने कहा, नारायण को श्राप दे दिया एकदम। अपना चेहरा देखा है तो काय का चेहरा है? बंदर का। बंदर का चेहरा जैसे ही देखा, नारद जी ने तुरंत ही श्राप दे दिया नारायण को, और उन दोनों गणों को भी दे दिया। जो बाबा भोलेनाथ के जो दो गण थे साथ में हंस रहे थे, उनको भी दे दिया कि जाओ, बदन दीख मुन बार निहारी, देश बिलोक क्रोध अति बाड़ा, और तिन्हें श्राप दीनी अति गा। जो दोनों जो शिव जी के जो गण थे, उनको तो है नारद जी ने बहुत भयंकर श्राप दे दिया। श्राप दे दिया कि हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, और हंसो हमें सो ले पल बहुर हंसो मुने। नारद जी ने उन दोनों को श्राप दे दिया कि जाओ तुम दोनों जो है ना निशाचर हो जाओ, जाकर के। निशाचर का मतलब राक्षस। और इधर नारद जी ने प्रभु श्री नारायण को भी श्राप दे दिया। नारायण को श्राप दिया कि जाओ, जिस तरीके से आज तुमने हमें हमारा परिवार बसने से अलग किया है, मेरा घर बसने से अलग किया है, एक दिन जाओ पत्नी के वियोग में, स्त्री के वियोग में तुम भी जो है ना वन वन में भटकोगे। ये श्राप दे दिया नारद जी ने प्रभु श्री राम जी को। तो उन दोनों को भी श्राप दे दिया नारद जी ने कि जाओ तुम निशाचर हो जाओ, जाकर हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, और हंसो हमें सो ले पल बौर हंसो। अब वही दोनों गण कौन हुए? राक्षस योनि में एक रावण और दूसरा भाई कुंभकर्ण बना। वही दोनों कौन बने? एक तो रावण बना और एक जो है ना कुंभकर्ण। तुम दोनों कपटी पापी राक्षस हो जाओ, तुमने हमारी हंसी की है उसका फल चाको, अब फिर किसी मुनि की हंसी कभी भी मत करना। अब नारद जी ने अपना चेहरा जो जल में देखा तो कहां के लिए चल लिए? नारायण के ही पास चल लिए। नारायण को श्राप तो दे दिया और नारायण के पास ही चल लिए। नारायण तो भैया नारायण, और आगे नारद जी चले होंगे वहीं पर रास्ते में वही राजकुमारी और वही नारायण और वही लक्ष्मी जी साथ में चले जा रहे हैं मौज मस्ती। नारद जी ने जैसे ही उन तीनों को देखा तो नारद जी क्रोध में तो थे ही, क्रोध में तो थे ही नारद जी। चले जा रहे हैं कि देव श्राप की मर्यो जाई, और जगत मोर उपहास कराई, और बीच पंथ मिले धनुजारी, और संग रमा सोई राजकुमार। लला राम राम, जय श्री राधे। तो देखें क्या नारद जी ने देखा है, मेरे नारायण जो है ना
चले जा रहे हैं तीनों लोग, लक्ष्मी जी साथ में हैं और वही राजकुमारी साथ। मन में सोचते जाते थे कि जाकर के या तो नारद जी जा रहे थे गुस्से में, सोचते जाते थे कि श्राप दे दूंगा या तो अपने प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई है, देवों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी जो शील नदी की कन्या विश्वमोहिनी। लला जय श्री राधे, 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 श्री राधे। भगवान तुमको इसी तरीके से हमेशा कुछ रखे, मेरे ठाकुर की, मेरे भोलेनाथ की, मेरे प्रभु श्री राम की, मेरी मैया पार्वती की, तुम्हारे ऊपर इसी तरीके से हमेशा कृपा बनी रहे, तो हमेशा खुश रहे। तो जैसे ही नारद जी ने देखा है, प्रभु ने नारद जी को देखा, नारद जी ने प्रभु को देखा कि बोले मधुर वचन सुरसाई और मुन कह चले विकल की नाई, और सुनत वचन उपजायत क्रोधा और माया बसन रहा मन भूला। ये भगवान की लीला है। प्रभु श्री राम जी को यार नारायण को, मेरे को अहंकार जरा सा भी पसंद नहीं। नारद जी को अहंकार आ गया था, और नारायण ने नारद जी का अहंकार खत्म करने के लिए ये माया रची थी। न बाकी ये सब कुछ झूठा था, ना कोई वहां पर वो राजकुमारी थी, ना कोई शील निधि नाम का राजा था, ना वहां पर कोई एक माया नगरी थी। वो सिर्फ माया की नगरी थी। माया की नगरी यानी झूठी नगरी। ये सिर्फ नारद जी का अहंकार तोड़ने के लिए, अहंकार खत्म करने के लिए मेरे नारायण ने ये रचना की थी। कि क्यों? नारायण को नारद जी बहुत प्रिय है, इसलिए बोले मधुर वचन सुरसाई और मुन कह चले विकल की नहीं, सुनत वचन उपजायत क्रोधा और माया बस न रहा मन। नारद जी ऐसी माया में फंस गए कि उन्हें अपने को जो है ना, कुछ भी उन्हें याद नहीं रहा, सब कुछ भूल गए माया की चक्कर। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि महाराज, व्याकुल की तरह कहाँ चले जा रहे हो? ये शब्द सुनते ही नारद जी को बड़ा क्रोध आ गया, और माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेतना जो है ना नहीं रही। प्रभु श्री राम जी ने क्या माया रची नारद जी के लिए कि पर संपदा सकव नहीं देखी, और तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी, और मतत सिंधु रुद्र बोराए, और सुरन प्रेर विष पान खाए। नारद जी ने क्या कहा? पर माने दूसरे की संपदा। मुनि ने कहा कि तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते हो, तुम्हारे ईर्षा और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया, यानी पागल बना दिया, और देवताओं को प्रेरित करके जो ने विषपान कराया। तुम किसी का परिवार नहीं देख सकते, किसी का तुम जो है ना आगे को बढ़ता हुआ, घर बसता हुआ नहीं देख सकते। कैसी तुम्हारी आदत है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। नारद जी कहने लगे, तुम तो बिल्कुल स्वतंत्र हो, तुम तो फ्री इंडिया हो, एकदम परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई, और भाव मनाई करो तुम सोई, और भले मंद मंदे बल करो, और विस्मय हर्ष नहीं कछु। नारद जी बोले,
नारद जी बेचारे कर भी क्या सकते हो। नारद जी बोले तुम परम बिल्कुल एकदम स्वतंत्र हो, सिर पर तुम्हारी कोई नहीं है, मतलब तुम्हारे ऊपर तुमसे कोई कुछ कहने वाला नहीं है। इससे जब जो मन में अच्छा लगता है वही तुम करते हो, स्वच्छंदता से वही करते, भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो, हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। ना तुम कभी नाराज होते हो ना कभी खुश दिखाई देते हो, भले को बुरा बना देते हो, बुरे को भला कर देते, सबको ठक ठक करके परख गए हो, अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते हैं, अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया है। नारद जी क्या कह रहे नारायण, क्यों नहीं ठीक किया कि अब तक तुम्हें कोई मिला नहीं है। नारद जी से कह रहे, नारद जी कह रहे हैं नारायण से कि अभी तक तुम्हें कोई सही करने वाला कोई तुम्हें मिला ही नहीं है, इसलिए तुम बिल्कुल एक परम स्वतंत्र। लेकिन अब की बार तुम्हें जो है ना बेटा पता लगेगा, तुमने अब की बार जो है ना बड़े अच्छे घर में बहना दिया, बड़े अच्छे घर। मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है और तुम भी वही शरीर धारण करो, और यह मेरा श्राप है। मां पार्वती जी ने पूछा था भोलेनाथ से कि मेरे नारायण का जो है ना मनुष्य रूप धारण करने का कौन कौन, तो एक ये था नारद जी का श्राप, जो नारद जी ने मेरे नारायण को श्राप दिया कि एक बार तुम भी हमारे तरीके से मनुष्य बन करके नारी के स्त्री के वियोग में तुम जो है ना एक बार वन वन में बेटा भटकोगी, वन वन में भटकोगी। ये जो है ना श्राप मेरे नारायण ने बड़ा सिर माथे उनका रखा कि श्राप शीश धर हर्ष ही है, प्रभु बहु विनती कीन और निज माया की प्रबलता करई कृपा निधि। नारद जी ने नारायण को श्राप दे दिया, तो नारद जी का दिया हुआ श्राप मेरे नारायण ने अपने पर सिर पर बड़े हंसते हुए बड़े खुशी खुशी से अपने ऊपर धारण कर लिया और नारद जी से बहुत विनती की, कृपा निदान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। अब जैसे ही नारायण ने नारद जी के ऊपर से अपनी माया जो हटाई है, तो नारद जी पुराने उसमें आ गए, जो ओरिजिनल नारद जी थे उसमें आ गए। अब नारद जी जैसे पूर्व उसमें आए, अपने उसमें जो ऋषि के उसमें जो थे, माया हट गई ऊपर से। अब नारद जी प्रभु श्री राम जी के नारायण के पैरों में पड़े हैं कि प्रभु हमसे गलती हो गई है, किसी तरीके से माफ कर दो। जो हमने आपको इतने कठोर शब्द कहे और मैंने आपको जो है ना ये श्राप दिया, ये किसी तरीके से नष्ट हो जाए। नारद जी इस तरीके के भगवान से विनती करते हैं, तो भगवान ने कहा, नारायण ने कहा, जब हरि माया दूर निवारी, न तय रमा न राजकुमारी, तब मुनि अति सभी हरि चरना और गए पाए प्रणतारित करना। अब जैसे ही मेरे नारायण ने वो नारद जी के ऊपर जो माया थी
माया को खींचा तो नारद जी अपने पुराने होश में आ गए, जो नारद जी थे। और माया के हटते ही ना वहां पर वो राजकुमारी है, ना वहां पर वो लक्ष्मी जी है, और ना वहां पर उस समय वहां पर कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। भगवान ने अपनी माया को हटा लिया। वहां न लक्ष्मी ही रही, न रह गई और न राजकुमारी। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाली मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। अब जैसे ही माया को हटाया, उधर नारद जी तो नारायण के पैरों में पड़े हैं और यही विनती कर रहे हैं कि प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। लेकिन नारायण ने क्या कहा कि मृषा हो मम श्राप कृपाला। नारद जी कह रहे हैं नारायण से, मृषा माने झूठा, कि जो हमने तुम्हें श्राप दिया है। नारद जी प्रभु श्री राम जी से कह रहे हैं, यानी नारायण से, कि प्रभु हमने जो तुम्हें श्राप दिया वो झूठा हो जाए, वो झूठा हो जाए। मम इच्छा कह दीन दया, मृषा हो मम श्राप कृपाला, और मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, और कह मुनि पाप मिटाए कि मेरे। नारद जी बेचारे बहुत विनती कर रहे हैं, बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, चरणों में पड़े हुए हैं। कहते हैं कि हे कृपालु, मेरा श्राप झूठा हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा, हे नारद, यह सब मेरी इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटे प्रभु, ये कैसे मिटे, कैसे मिटे। तो मेरे नारायण ने कहा कि हे नारद, हरि जपऊ जाय शंकर सतनामा, और होए हृदय तुरंत विश्राम। विश्रामा का मतलब तुमको इन श्रापों से निजात मिलेगी। निजात का मतलब तुम्हें इनसे जो है ना समाधान मिलेगा, इन श्रापों से। तो भोलेनाथ का नाम जाप करो जाकर के। नारायण ने क्या कहा कि जपो जाए शंकर सतनामा, और हुई हृदय तुरंत विश्राम। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अच्छ प्रतीत तजौ जन मोरे। नारायण ने कहा कि हे नारद, तुम चिंता ना करो। भगवान ने कहा कि जाकर के शंकर जी के सतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत तुमको शांति मिलेगी, शांति होगी शिव जी के समान। मुझे इस जगत में कोई भी प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी ना छोड़ना। नारायण को शंकर प्रिय, शंकर को नारायण प्रिय। अरे जय पर कृपा। अब देखिए क्या कह रहे हैं, नारायण ने ही कहा है कि जय पर कृपा न करे पुरारी, और सो न पाप मुनि भगत हमारी। असोर धरे मैं बिचरऊ जाई, अब न तुम्हें माया निर्वाई। नारद जी से कहा नारायण ने कि देखो नारद, जिसके ऊपर भोलेनाथ कृपा नहीं करते हैं तो उसकी तरफ नारायण भी नहीं करते। जिसके ऊपर
त्रिपुरारी कृपा न करे उसके ऊपर राम कभी भी कृपा नहीं कर सकते। इसलिए हे नारद, मुझे बाबा भोलेनाथ, मुझे शिव जी बहुत प्रिय है, और उन्हीं का जो आप जो है ना सतनाम जपो जाकर। सतनामा, सत्य का नाम मतलब सत्य, सत्य मतलब निचोड़, सत्य नाम जपो जाकर के वो तुमको जो है ना आराम मिल जाए। ये भी कह दिया कि जिस पर कृपा करें पुरारी और जिस पर कृपा न करें पुरारी और सो न पाप मुन भगत हमारी, कि जिसके ऊपर जो है ना भोलेनाथ कृपा नहीं करते हैं उसके ऊपर नारायण जो है ना झांकते तक नहीं। हे मुनि पुरारी शिव जी जिसके ऊपर कृपा नहीं करते हैं और मेरी भक्ति नहीं पाता है, हृदय में ऐसा निश्चय करके जा करके पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे बिल्कुल पास नहीं आएगी, पास नहीं आएगी। बहु विधि मुने प्रबोधि प्रभु और तब भय अंतर ध्यान, और सत्यलोक नारद चले करत राम गुणगान। ये सत्यलोक क्या है? सत्यलोक क्या? सत्यलोक में कौन निवास करता है? सत्यलोक में, सत्यलोक में नारद जी के पिता श्री निवास करते हैं, जिनका नाम है ब्रह्मा। देखिए सभी लोगों के स्थान है अलग अलग। जिस तरीके से हमारे ब्रह्मा जी का स्थान सत्यलोक यानी ब्रह्मलोक है, उसी तरीके से मेरे नारायण का स्थान है वैकुंठ। नारायण का स्थान वैकुंठ लोक है, और मेरे बाबा भोलेनाथ का लोक कौन सा है? ये मृत्यु लोक, जिसे पृथ्वी लोक बोलते हैं। और इंद्र का लोक कहां पर है? इंद्र का लोक कहां पर है? इंद्र का जिसे स्वर्ग बोलते हैं, स्वर्ग लोक। कितने लोक हैं? कितने लोक हैं? 4 तो हैं ही कम से कम, वैसे 14 लोक हैं, लेकिन यहां पर 14 लोकों का वर्णन है। देखिए ब्रह्मलोक और स्वर्गलोक, वैकुंठ जहां मेरे नारायण का निवास है, और यह पृथ्वी लोक यानी मृत्युलोक। मृत्युलोक मेरे बाबा भोलेनाथ का लोक है, सत्यलोक मेरे ब्रह्मा जी का लोक है, और वैकुंठ मेरे नारायण का है, और स्वर्ग इंद्र का है। इस तरीके से कि बाबत मैंने प्रबोध प्रभु तब भय अंतर ध्यान, सत्यलोक नारद चले करत राम गुण। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझा करके तसल्ली दे करके हमारे प्रभु श्री राम यानी नारायण अंतर ध्यान हो गए। नारद जी प्रभु श्री राम जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक यानी ब्रह्मलोक को चले गए। बोलो भैया जय श्री राधे। हर गण मुने जात पथ देखी, और विगत मोह मन हरस विशेषी, अरे सभी नारद पै आए, और गए पद आरत वचन सुनाए। नारद जी जा रहे हैं रास्ते में, और रास्ते में वो ही दोनों गण मिल गए। कौन थे? वो जो भोलेनाथ के जो दोनों गण थे, नारद जी के हंसी उड़ा रहे थे। शिव जी के गण जब मुनि को मोहित यानी मोह रहे तो, और मन में बहुत प्रसन्न होकर के मार्ग में जाते हुए देखा, तब ये अत्यंत भयभीत होकर के नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़ के बहुत दीन वचन बोले हैं। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम भोलेनाथ के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया है,
जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए, दीनों पर दया करने वाले। नारद जी क्या बोले? नारद जी बोले कि निश्चर जाए हो तुम दो, और वैभव विपुल तेज बल हो। नारद जी ने क्या कहा कि तुम दोनों जाकर के राक्षस हो जाओ, लेकिन मैं तुम्हें एक वर देता हूं कि तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे और तुम्हारा और उनका युद्ध होगा। और उस युद्ध में जो है ना, तुम्हारा अंत होगा और फिर जाकर के तुम नारायण के शरण में पहुंच। ये दे दिया है। हरि समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, और होयो मुकुत न पुन संसारा। चले जुगल मुनि पद सिरनाई, और भय निशाचर काले भाई। अब जो है ना, नारद जी ने दोनों को जो श्राप दिया, और श्राप देने के बाद फिर उन्हें वर भी दे दिया। कहा कि तुम दोनों राक्षस हो जाओ, और लेकिन राक्षस तो होगे, तुम्हारे अंदर बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वो दोनों मुनि के चरणों में सिर नवा करके चले, और समय पाकर के वो राक्षस योनि में पहुंच गए। एक कल्प हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार, और सुर रंजन संजन सुखद हरिभंजन भुविवार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया, जो हमने अभी जो प्रसंग आपको सुनाया। यहाँ पर दो कारण हो गए। एक, नारद जी के श्राप से नारायण को मनुष्य शरीर धारण करना पड़ा, और दूसरा, ये दोनों भाई जो राक्षस हैं, इन दोनों राक्षसों की मृत्यु भी नारायण के हाथ होगी। और होगी कब? जब मेरे नारायण जो है ना मनुष्य का शरीर धारण करेंगे, तब। यह विध जन्म कर्म हरि के रे, और सुंदर सुगत विचित्र घनेरे। कलप कलप प्रति प्रभु अवतरे, और चारु चरित नाना विधि करेंगे। तो इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म है। प्रत्येक कल में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं। तब जो ना मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गुणगान किया है, और भांत भांत के अनुभव प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर के समझदार लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, और कहे सुने बो विधि सबो संता।
मेरे नारायण की, मेरे हरि की कथा जो है ना अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, और कहे सुनय बहु विधि सबो संता। रामचंद्र के चरित्र सुहाए, और कल्प कोटि लग जाए न गाए। हमारे प्रभु श्री राम अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता है। उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से अपने अपने मन के हिसाब से कहते हैं और सुनते और सुनाते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते हैं। ये किसने कहा? ये माँ पार्वती कहती है, यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोए मुन ज्ञानी। बहु कौतुकी प्रणत हितकारी, और सेवक सुलभ सकल दुखहारी। ये भोलेनाथ मैया पार्वती से कहते हैं कि देखो भवानी, यह प्रसंग में कहा भवानी, और हरि माया मोहे मुन ज्ञानी। क्यों? हरि की माया ऐसी है, ये जितने भी हैं संत है, महात्मा है, ऋषि हैं, मुनि है, ये भी मोहित हो जाते। हरि माया मोहे मोहे मुन ज्ञानी, प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, और सेवक सुलभ सकल दुख। बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती से कहते हैं कि देखो उमा, मैंने ये बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा है कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी है, लीलामय है, और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के निवारण करने वाले हैं, निवारण करने वाले हैं, निवारण। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार करी को उस महामाया के स्वामी प्रेरक प्रभु श्री भगवान का भजन करना चाहिए। इसलिए भैया, माया से बचना चाहते हो तो मेरे नारायण का थोड़ा बहुत गुणगान या भजन जो अपने को अच्छा लगे वो जरूर निकालिए समय उनके लिए। अपर हेतु सुन शैल कुमारी, और कयो विचित्र कथा बितारी। जय कारण यज अगुण रूपा, और ब्रह्म भयो कौशलपुर भूपा। जो माँ भवानी जी ने पूछा था भोलेनाथ से कि हे बाबा, हे भोलेनाथ, प्रभु का और कौन सा कारण था नारायण का जिससे उन्होंने मनुष्य शरीर धारण किया? तो भोलेनाथ ने बता दिया कि देखो माँ, इस कारण जो है ना, मेरे नारायण जो है ना कौशलपुर के राजा थे। हे गिरिराज कुमारी, या भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूं कि जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित, अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुर के राजा हुए। कि जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, और बंधु समेत धरे मुनिवेशा। जास चरित्र अब लोक भवानी, और सती शरीर रहो गौरानी। हे उमा, जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण के साथ मुनियों का सा वेश
धारण किए हुए वन में देखा था। हे भवानी, जिनके चरित्र देख करके सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि सब कुछ भूल गए। अजौन छाया मिटाए तुम्हारी, और तासु चरित्र सुन ब्रह्म रुझहारी। लीला कीन के अवतारा, और सो सब कयो मति अनुसारा। बोले ना, तुमने क्या कहा कि देखो मां, अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की जो छाया नहीं मिटती है, नहीं जाती है। और उन्हीं के ब्रह्म रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो चरित्र किया हुआ है, सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें सुना रहा हूं। कि भरद्वाज सुन शंकर बानी, और सकुच सप्रेम युमा मुस्कानी। अरे लगे बार बरने व्रत के तू, और सोय अवतार भयो जे हे तू। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचा करके प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर भोलेनाथ शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था, उसका जो है नाम वो पार्वती से उनका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कयो सब, सुन मुनि समन लाए। राम कथा कलिमल हरने, मंगल करने सुहार। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जपत पुरारी। क्या कहते भोलेनाथ? सो मैं तुम सन कयो सब, सुन मुनीष मन लाए। राम कथा कलिमल हरने, मंगल करने। कलमन मन कलियुग। हे मुनीश्वर भरद्वाज, में वह सब तुमसे कहता हूं, मन लगाकर के सुनो। प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा कलियुग के पापों को हरने वाली और कल्याण करने वाली है, और बड़ी सुंदर है। आगे की कथा श्रवण करने के लिए भैया आपको इंतजार करना पड़ेगा, ये नहीं करेगा तो कथा को हम यहीं पर थोड़ी देर के लिए विराम लगाते हैं। इससे आगे की कथा हम आप लोगों को समय मिलेगा तो हम भी सुनाएंगे, और मैं तो कल ही जरूर सुनाएंगे। हमारी तरफ से, हमारे शिवधाम आश्रम के सभी लोगों की तरफ से भैया कथा की ये आखिरी समय में आज भी मैं सबको राम राम स्वीकार हो, कथा श्रवण करने वालों को। और हम अपने प्रभु श्री जी से यही प्रार्थना करेंगे कि जो हमारे प्रभु श्री जी के जो भक्त लोग कथा श्रवण करते हैं, उनको इसी तरीके से आप प्रभु इनको खुश रखो, और इनकी सारी जो भी समस्याएं हैं उनकी तरफ ध्यान दो, जिससे ये सभी लोग आपकी कथा को श्रवण करते रहें, और इनका जो है ना आपके चरणों में हमेशा नित्य प्रत्यय नई नई स्फूर्ति के साथ मन लगा रहे। और आप लोगों से भैया हमारा ये भी निवेदन है
कि अगर हम जल्दी में कुछ बोल जाए, आपकी समझ में ना आ आए तो आप लोग जो है ना हमसे, हम जहाँ कहीं पर भी मिले हमसे पूछें, हम आपकी शंका का समाधान करेंगे हर तरीके से, और आपका हर तरीके से ही हम समाधान करेंगे। तुम्हारी तरफ से भैया जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। और हमारे शिवधाम आश्रम के जो कथा चल रही है, ये श्री रामचरितमानस पुराण कि बालकांड प्रथम सोपान, बालकांड से कथा चल रही है। और हमारे इस वीडियो को आप श्रवण करें और कृपा करके इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे आगे की जो कथाएं हैं आपको श्रवण करने को मिलती रहे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। हमारे प्रभु जी की कथा को आप जरूर श्रवण करें। और ये सावन का महीना चल रहा है, इस समय हम सभी लोगों से ही निवेदन करेंगे कि देखिए हमारे कितने पुण्य हैं कि देखिए, एक तो ये सावन का महीना और दूसरा डबल महीना, यानी 2 मास 2 सावन, ये हमारे भाग्य की बात है। तो कितना बढ़िया मौसम। और तीसरा ये है कि हमें प्रभु श्री राम जी की और भोलेनाथ की कथा जो ना प्रत्येक दिन श्रवण करने को मिलती रहती है। इससे और बढ़िया हमारा भाग्य क्या हो सकता है। हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमने कोई बहुत पुण्य के काम किए हैं पूर्व जन्म में, जो आज हमको ये कथा जो है ना प्रत्येक दिन श्रवण करने को मिलती रहती है। तो भैया हम सभी लोगों से यही विनती करते हैं और करेंगे कि कम से कम वैसे नहीं जा पाते हो, लेकिन सावन का जब तक महीना चले तब तक आप ये कोशिश करें कि जहां कहीं पर भी मेरे भोलेनाथ का मंदिर हो, वहां पर जाकर के उनके दर्शन जरूर करें और एक लोटा जल अर्पित करें, साथ में बेलपत्र भी अर्पित करें। अगर कुछ नहीं कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, समय नहीं आपके पास, तो उस रास्ते से निकलो जिस रास्ते से वहां उनके धाम के मंदिर के जो है ना जो शिखर दिखाई दे रहा है, उस शिखर के दर्शन हो जाए। ये बहुत बड़ा भाग्य होता है, शिखर के दर्शन। शिखर के दर्शन जिसने कर लिए, आप ये समझ लीजिए कि उसके बराबर कोई भाग्यशाली नहीं है जिसने मेरे नारायण के और मेरे बाबा भोलेनाथ के शिखर के दर्शन कर। सबसे बड़ा पुण्य हमारी ये क्या है? शिखर दर्शन, शिखर का दर्शन। तो हमारे प्रभु श्री जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं जो शिखर के दर्शन कर लेता है। इसी के साथ भैया हम अपनी वाणी को विराम लगाएंगे। तो इस वीडियो को भैया सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आगे के नए वीडियो में आपके पास प्रत्येक नई नई कथाएं आपको ये राम कथा श्रवण करने को मिलती रहे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय राम
जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हमारी तरफ से भैया, हमारे शिवधाम आश्रम के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से हमारे प्रभु श्री राम जी के भक्तों को हम अपनी तरफ से ये फूल अर्पित करते हैं। आप सभी लोग इन फूलों को ही जैसे हमेशा जो ना खुश बने रहें, खुश बने रहें, खुश बने।